पद्म पुराण में भगवान महादेव नारद जी को कहते हैं कि हे नारद जी, प्रयागराज में किसी की मृत्यु हो जाती है, द्वारिका में गोदावरी में स्नान करने से शाश्वत मुक्ति की प्राप्ति होती है, पर जो कोई त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करता है तो उसे घर पर ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, सभी के मन में एक बहुत बड़ा संशय है, इस बार पापांकुशा एकादशी कब करना चाहिए, 13 तारीख को करें कि 14 तारीख को। दोनों ही दिन एकादशी का व्रत बताया जा रहा है। 13 तारीख को जो एकादशी है वह दशमी युक्त एकादशी है और 14 तारीख को जो एकादशी है वह द्वादशी युक्त एकादशी है। द्वादशी युक्त एकादशी की बहुत विशेष महिमा बताई गई है। भक्तों, यह वीडियो पूरा देखिए। इस पापांकुशा एकादशी के हर एक शंका के बिंदुओं पर मैं बात करूंगा, आपके समस्त शंकाओं का समाधान होगा। और पद्म पुराण में भगवान शिव और नारद जी का जो संवाद है, गंगा जी और विष्णु का जो संवाद है, वह संवाद का मैं महात्मा आपको सुनाऊंगा। यह 10-12 मिनट का वीडियो आपको एक अनमोल मोती देगा, एक अनमोल ज्ञान की मोती आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। और इस महात्मा का बहुत महिमा है। इस व्रत का नाम है पापांकुशा एकादशी। पापों के ऊपर अंकुश लगाने वाली, पापों का नाश करने वाली यह एकादशी है, पापांकुशा एकादशी। 13 अक्टूबर 2024 रविवार को 9:08 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को सुबह 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। सभी को जो एकादशी का व्रत करना है वह द्वादशी भेदी, द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी है वह 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को है और सभी को सोमवार को ही यह एकादशी का व्रत करना है। भक्तों, हम जो एकादशी का व्रत करते हैं, हम जो साधना उपासना करते हैं वही आपको बताते हैं, हम वही आपको बोलते हैं, वही बताते हैं जो हमने अपने जीवन में आचरित किया है, हम अपने आचरण में लाते हैं, हम जिसका फॉलो करते हैं वही आपको बताते हैं। तो हम भी एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को ही करेंगे। इस एकादशी का जो पारण होगा वह 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार को होगा। सुबह में 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे के भीतर एकादशी व्रत का पारण करना है। एकादशी व्रत का पारण में कुछ दान करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा के आप भोजन ग्रहण करें, अथवा उसके निमित्त में कुछ दक्षिणा, ब्राह्मण को कुछ दान करें, कुछ सीधा अन्न दान करें, अथवा उसके निमित्त में कुछ दक्षिणा दान करें और फिर अपना व्रत खोलें। जिसको प्रदोष का व्रत करना है वह भगवान का चरणामृत लेकर के व्रत खोलेगा। जिसको प्रदोष का व्रत नहीं करना है वह जगन्नाथ जी का प्रसाद चावल के दाने को लेकर के व्रत को खोलना चाहिए। आइए हम जानते हैं इस एकादशी की महिमा की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, वह स्वर्ग और अंत में वैकुंठ धाम मुक्ति की प्राप्ति करता है जो पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है। पापांकुशा एकादशी व्रत करने से उसकी 30 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। 10 पीढ़ी मातृपक्ष मामा के पक्ष का, 10 पीढ़ी पितृपक्ष पिता के पक्ष का और 10 पीढ़ी पत्नी पक्ष ससुराल पक्ष का, यह 30 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। जो एकादशी में दान की महिमा है, जो पापांकुशा एकादशी में दान करता है उसे यमराज दंड नहीं देते हैं। यह एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। एकादशी में अन्न दान, वस्त्र दान, दक्षिणा दान की महिमा है। सभी को यह दान करना चाहिए अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है पापांकुशा। और इस एकादशी के दिन एक बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग मिल रहा है जिसे कहते हैं त्रिस्पर्शा एकादशी। जानते हैं कि त्रिस्पर्शा एकादशी किसे कहते हैं? भक्तों, एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम प्रहर में जब त्रयोदशी तिथि का मिलन होता है, 3 तिथियों का आपस में मिलन, 3 तिथियों का जो स्पर्श होता है उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अत्यंत दुर्लभ है, संपूर्ण फलों को देने वाली है यह त्रिस्पर्शा एकादशी। इसकी अत्यंत महिमा पद्म पुराण में बताया गया है। भगवान शिव और नारद जी का संवाद है। नारद जी ने भगवान शिव से पूछा कि हे देवाधिदेव महादेव, आप त्रिस्पर्शा व्रत का वर्णन कीजिए जिससे श्रवण करने मात्र से जीव तत्काल कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे नारद जी, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए एक बार सनत कुमारों ने भगवान वेद व्यास को इस त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत की महिमा को सुनाया था।
वह मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। भगवान महादेव कहते हैं कि हे नारद, यह व्रत संपूर्ण पाप के पहाड़ को जला करके राख कर देता है। यह व्रत महान दुखों से मुक्ति दिलाता है। त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, यह एकादशी का व्रत ब्राह्मणों को मोक्ष प्रद की प्राप्ति कराता है। तो मनुष्य प्रतिदिन त्रिस्पर्शा एकादशी का नाम उच्चारण करता है, उसके पाप का क्षय हो जाता है, उसके पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव ने कहा कि हे नारद, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत की रचना, इस व्रत की सृष्टि की गई है। इसलिए इस व्रत को वैष्णवी तिथि भी कहा जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में सोमवार अथवा बुधवार के दिन त्रिस्पर्शा एकादशी पड़े तो यह एकादशी का व्रत करने से करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। तो भक्तों, इस बार आश्विन शुक्ल पक्ष की सोमवार को यह त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है। यह करोड़ों पापों को नाश करने वाली है। इस व्रत को करना न भूलें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, प्रयागराज में मृत्यु होने से, द्वारिका में गोदावरी में स्नान करने से व्यक्ति शाश्वत मुक्ति को प्राप्त करता है, पर जो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करता है उसका मुक्ति उसके घर पर ही हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है त्रिस्पर्शा एकादशी की। एक बार माता गंगा ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे भगवान, ब्रह्म हत्या, चोरी जैसे महापाप करने वाले पापी लोग आकर के मेरे जल में स्नान करते हैं, अपने पाप को धो लेते हैं। उनके पापों से मैं कलुषित हो चुकी हूँ। हे भगवान, मेरा पाप कैसे दूर होगा, मेरा यह पातक कैसे दूर होगा। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गंगा, हे पतित पावनी गंगा, आप त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी का व्रत 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण व्रत है। करोड़ों यज्ञ, व्रत, दान, जप, होम, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला यह व्रत है। यह व्रत पुरुषार्थ चतुष्टय देता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार का पुरुषार्थ देने वाला है यह व्रत। त्रिस्पर्शा एकादशी कभी भी पड़े, शुक्ल पक्ष में अथवा कृष्ण पक्ष में, सदा सेव्या हमेशा इस व्रत को करना चाहिए, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी पड़े तो उसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी का व्रत मुक्ति को दिलाता है, संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गंगा, कभी भी 10वीं वेद का दोष मैं माफ नहीं करता, इसलिए कभी भी 10वीं वेदी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान का नाश होता है। वह पुरुष अपने वंश को स्वर्ग से गिरा देता है और रौरव आदि नरकों में अपने पूर्वजों को पहुंचा देता है। जो व्यक्ति 10वीं युक्त एकादशी का व्रत करता है, भगवान कहते हैं कि मुझे द्वादशी अत्यंत प्रिय है, इसलिए द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वह पूरे वर्ष किए जाने वाले एकादशी के बराबर फल देती है। भगवान महादेव कहते हैं नारद जी को पद्म पुराण में कि हे नारद, जो कोई इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत महात्मा को सुनता है उसे गंगादि संपूर्ण नदियों में स्नान करने के, तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। त्रिस्पर्शा एकादशी व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल और 100 वाजपेय यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी महिमा है त्रिस्पर्शा एकादशी की। यह व्रत करने वाला मनुष्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के साथ वैकुंठ धाम को जाता है। करोड़ों तीर्थों का पुण्य उसे प्राप्त होता है। धार्मिक क्षेत्रों में करोड़ों का दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल त्रिस्पर्शा व्रत करने से, यह उपवास करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण अथवा किसी भी वर्ण, किसी भी जाति के लोग यदि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके, भगवान के चरणों में मन लगा करके त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करते हैं तो शरीर को छोड़ने के बाद वह मुक्ति वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। इतनी महिमा है त्रिस्पर्शा एकादशी की। एकादशी व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है, इस मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र को भगवान महादेव पद्म पुराण में कहते हैं कि इस मंत्र को मंत्र राज कहा गया है और जो त्रिस्पर्शा एकादशी है उसे व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्रत बताया गया है। भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एकादशी में ये द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। एकादशी में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एकादशी में तुलसी की पूजा, तुलसी की सेवा करना चाहिए। पंचामृत से भगवान
शालिग्राम भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। भगवान के ऊपर, शालिग्राम भगवान के ऊपर 1000 तुलसी, 108 तुलसी अथवा जितना भी हो सके तुलसी अर्चन, तुलसी पूजन और धूप दीप नैवेद्य से भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान का कीर्तन अथवा नाम जप करते करते रात्रि व्यतीत करना चाहिए। संपूर्ण रात्रि जागरण न हो सके तो कम से कम 12-1 बजे तक अवश्य भगवान का नाम का रटन करते करते रात्रि व्यतीत करना चाहिए। 30 स्पर्शा एकादशी का व्रत ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता करते हैं। 30 स्पर्शा एकादशी का व्रत संपूर्ण ऋषि और मुनि करते हैं। यह 30 स्पर्शा एकादशी अत्यंत दुर्लभ व्रत है और इस व्रत को करने से संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। सभी प्रकार की सिद्धि, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो यह जो 14 अक्टूबर 2024 सोमवार है, इस दिन पापांकुशा 30 स्पर्शा एकादशी है। इस व्रत को करना न भूलें। यह व्रत आपसे चूक न जावे। आप अगर कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो मेरे कहने पर इस एकादशी का व्रत आप लोग अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यह एकादशी आपके लिए एक स्वर्णिम है, एक गोल्ड गिफ्ट है और यह एकादशी संपूर्ण फलों को देने वाली है। इसलिए आप सभी इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी का मैं कथा का एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप लोग वह कथा का वीडियो भी अवश्य श्रवण करें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।